प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। हमारा परमेश्वर धन्य परमेश्वर है। आज के दिन को परमेश्वर ने बनाया, आज के दिन हम आनंदित बने रहें, क्योंकि प्रभु का वचन यही कहता है, मैंने आज के दिन को बनाया है और इसमें तुम आनंदित रहो। हालेलुया। लेकिन हम इस आनंद के समय में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को आता हुआ देखकर हम घबराने लगते हैं, हम डरने लगते हैं और उस परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन प्रियो, प्रभु का वचन कुछ हमें और कहता है। हमेशा 365 बार प्रभु का वचन ने हमें कहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मत घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इसी प्रकार से यशायाह नबी की किताब 41:10 पद कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा और तेरी मदद करूंगा। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर हिम्मत बढ़ाने वाला और मदद करने वाला, सहायता करने वाला परमेश्वर है। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। प्रभु का वचन कहता है रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 31 पद में कि जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कौन हो सकता है। तो प्रियो, हम यदि विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी ओर खड़ा है, तो हम किसी विरोध में आने वाली शक्तियों से घबराएंगे नहीं, परंतु निडर होकर उसका सामना करेंगे। क्योंकि प्रभु का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर के अधीन हो, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अर्थात कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जो शैतान के द्वारा लाई जाती हैं, लेकिन शैतान का सामना हम परमेश्वर की अधीनता में रहकर बड़े बलवंत रूप से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन बताता है। हालेलुया। तो प्रियो, कई प्रकार की ऐसी चीजें हैं जिसके द्वारा हमारे अंदर डर आ जाता है। कई प्रकार की असफलताएं हमारे जीवन में डर को लेकर आ जाती हैं। कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में डर को ले जाती है। एक काम यदि हम करें वो बिगड़ जाए, उसके कारण हम दोबारा उसे नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारे अंदर डर आ जाता है। हम घबराने लगते हैं कि हो सकता है ये सफल हो कि नहीं, हम इसको कर पाएंगे कि नहीं। इस प्रकार की मनसा, इस प्रकार के विचार हमारे अंदर उठने लगते हैं और मनुष्य जो है वो डरने लगता है, घबराने लगता है। हालेलुया। कई से अपनी बीमारी की रिपोर्ट को देखकर वो डरने लगता है, अपने भविष्य की चिंताओं के द्वारा वो डरने लगता है। डर के कई कारण हैं, लेकिन प्रियो, आज एक गवाहियों को आपके सामने शेयर करने जा रही हूँ। एक योशिको नाम की एक बहन थी और वो हॉस्पिटलाइज थी बहुत दिनों से। डॉक्टर ने उसे रिपोर्ट देकर कहा कि तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो और तुम्हारा जीवन ज्यादा नहीं है। लेकिन उस बहन ने विश्वास के साथ परमेश्वर को देखा और विश्वास करने लगी। उसके चेहरे में हंसी थी, उसके चेहरे में कोई उदासी नहीं थी, वो निराश नहीं थी, परंतु बड़ी आनंद के साथ थी, क्योंकि उसको मालूम था मेरे जीवन के थोड़े ही पल हैं, लेकिन मैं उसको बहुत ही आराम के साथ जीऊंगी। उसको विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरी रिपोर्ट बदलने की भी ताकत और सामर्थ को रखता है। इन दिनों में, इस घड़ियों में मैं सिर्फ परमेश्वर को याद करूंगी और उसी के अनुसार अपने जीवनों को बिताऊंगी। और उसने ऐसा ही कहा। यशायाह की किताब 41 उसका 10 ही उसे स्मरण आया कि परमेश्वर मेरे साथ है और वो मेरी सहायता करने के लिए तत्पर है। चाहे किसी प्रकार की समस्या आ जाए, कठिनाइयां आ जाए, संकट आ जाए, परंतु परमेश्वर मुझे कभी ना भूलने वाला, ना कभी त्यागने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो शांत बनी रही और आशा के साथ परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाई। जिस प्रकार प्रभु का वचन कहता है, जिन्होंने भी उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति को प्राप्त किया, उनका मुंह कभी काला होने ना पाया। भजन की किताब 34 अध्याय 5 पद। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि किस रीति से हमारे अंदर कई प्रकार की चीजों को सुनकर, किसी प्रकार के बोलने की बातों के द्वारा डर आ जाता है, अशांत हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, लीव करने की कोशिश करते हैं, क्विट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं। आप प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की ओर है। कहता है कि मत घबरा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, घबराने वालों से कहो या बांधो, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे मार्गों को प्रशस्त करने वाला परमेश्वर, इसलिए ना डरे ना घबराए। यशायाह ने इस प्रकार से इसे जो लिखा है वो यही कारण था कि यहूदी जो थे बेबीलोन की बंधुआई में जा रहे थे, और इस कारण से एक दिलासा शब्द को देने के लिए यशायाह ने इन वचनों को लिखा है।
और उसमें एक दिलासा दी है। चाहे हम संकट में कितने भी प्रकार के संकट में वक्त बिता रहे हो या उसका संकट का सामना कर रहे हो, मुश्किलें हमारे जीवन में कई प्रकार की हो, लेकिन हमें हौसला और हिम्मत के साथ ये कहना है कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी सहायता के लिए मेरे साथ है, मैं जीत को प्राप्त करूंगा क्योंकि जय यहोवा की ओर से मिलती है। इस प्रकार के वचनों को अपने अंदर से निकालने की जरूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि बेबीलोन के वश में जो है इजराइल पड़ा और फिर उसके जीत भी लिया गया और कई वर्षों का राज्य बेबीलोन का रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसी परिस्थितियों में जब विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, हम परमेश्वर के वचनों को याद करते हैं। कई प्रकार की चीजों में हम जाने की कोशिश करते हैं परंतु कोई भी सफल नहीं होता, लेकिन परमेश्वर के वादों पर जब हम विश्वास करने लगते हैं परिस्थितियां बदलने लगती है। हालेलुया। तो इसमें 3 बातें हम देखने में पाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का एक वादा है, 3 वादों को प्रभु ने इस वचन के अनुसार दिया है, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, डर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तुझे अपने धर्म में मैं देने हाथ से संभाले रहूंगा। तो प्रियो, हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कहता मैं तेरे साथ हूँ क्योंकि तू मेरी नज़र में अनमोल है, तू मेरी नज़र में प्रतिष्ठित है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यशायाह 43:4 में कहता है कि वो प्यार करने वाला परमेश्वर, उसने अटूट प्यार किया, इसलिए वो कहता है कि मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ। ये कितनी तसल्ली भरे वचन है जो प्रभु कह रहा कि मैं तेरे साथ हूँ, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए, परंतु मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी, प्रभु का जीवित वचन कहता है। इसलिए हमें समझना है परमेश्वर हमको प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारी सुधि रखने वाला, हमारा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम किसी प्रकार से ना डरे ना घबराएं क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दूसरी जो बातें आती हैं मुश्किलों के समय में, वो है मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रभु का वचन में कहता कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। कितनी बड़ी बातें हैं। वो स्वयं परमेश्वर कह रहा कि मैं तेरा परमेश्वर, अर्थात किसी और की ओर नजरें गड़ाने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रख, मेरी ओर ताक, मेरी ओर देख, मुझसे सहायता मांग, मैं तेरी सहायता के लिए तत्पर रहूंगा। हालेलुया। तो मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इस प्रकार के वचनों को जो है वो यशायाह ने ऐसे बंधवाई के समय में जो है बेबीलोन की बंधवाई के समय में लिखा, और इसके वचन के द्वारा हम जानते हैं परमेश्वर क्या बोल रहा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, अर्थात वो परमेश्वर, इसका अर्थ वो छुड़ाएगा भी, वो बचाएगा भी, वो हमारी परिस्थितियाँ जानता है, वो हमारी दुखों को, हमारी विलाप को, हमारी वेदनाओं को, हमारे विचारों को भी जांचता है। वो जब अप डाउन होते हैं हमारे विचार, वो हम दूरी से उस विचारों को समझने की ताकत और सामर्थ को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको इसलिए हमको विश्वास करना है, चाहे किसी भी प्रकार के दुश्मनों के वश में पड़ जाए, शत्रु शैतान हम पर कई प्रकार के दाव पेच लगाए, षड्यंत्र करे, हमें विश्वास की से भटकाने की कोशिश करे, और भी कई प्रकार की परीक्षाओं को हमारे जीवन में लाए, लेकिन हमको कभी भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। बोलना है कि मेरा परमेश्वर अटूट रीति से परमेश्वर पर है, यीशु मसीह पर है। हालेलुया। जिसने आकाश पृथ्वी को सृजन किया। इस प्रकार से हम यदि विश्वास में अडिग बने रहते हैं, शैतान हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। तीसरी और अंतिम बात में वो कहता है मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि परमेश्वर हमारी हिम्मत को और हौसलों को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी ओर है। हालेलुया। और हमारी सुधि रखने वाला परमेश्वर है। वो यदि हमारे साथ है तो हर एक चीज़ों से हम जय को प्राप्त करने की ताकत और सामर्थ रखते हैं। हालेलुया। है ना। जिस प्रकार से प्रभु कह रहा मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा, तो यहाँ पे हिम्मत बढ़ाने की जरूरत है। कई लोग डिस्करेज हो जाते, करेज नहीं प्राप्त करते, हिम्मत और हौसला नहीं प्राप्त कर पाते, लेकिन प्रभु का वचन हमें करेज देता है, हिम्मत देता है, हौसला देता है, बढ़ाता है। हालेलुया। ऐसे ही बोल रहा कि मैं तेरे साथ, तो मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरी मदद करूंगा। आने वाले एक एक विपत्तियों को, एक परेशानियों को बदल दूंगा। मेरे लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। आप तुमको लगता होगा कि ये कठिन है, लेकिन परमेश्वर के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है प्रियो। इसलिए वो सब कुछ करने में तैयार है। वो बस बता रहा कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की जरूरत नहीं, मैं तेरी हिम्मत बढ़ाऊंगा, तो तेरी आशा जो है वो ना टूटेगी, और मैं तेरे साथ रहकर तेरे जीवन में जो है अद्भुत कार्य करूंगा। मैं तेरी हर घड़ी जहाँ भी तुम रहो वहाँ पे तुम्हारी सहायता करूंगा।
हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रियो की इस रीति से प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तुम जहाँ भी रहो मैं तुम्हारी सहायता को करने को जो है वो तैयार हूँ। हालेलुया। तो ऐसी होती है तैयारियाँ जब हम परमेश्वर के नज़दीकी में बने रहते हैं, हमारी सारी बातें जो है मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। प्रभु का वचन कहता है जो भी परमेश्वर से प्रेम रखने वाले लोग हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारी सुधि रखने वाला, ख्याल रखने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रतिदिन की रोटी प्रदान करने वाला, हमको खिलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमको चिंता करे ना, घबराए ना, निराश ना हो, परंतु बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की ओर देखें, वो हमारी छुटकारा ज़रूर देगा। हालेलुया। आइए इस वचनों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर पिता, इस घड़ी समय प्रभु आपके चरणों के निकट आते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, महिमा और आदर प्रशंसा आपकी करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपकी दया आपकी कृपा निरंतर प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में बनी रहे। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद प्रभु, आज के दिन को, आज के समय को देखने के लिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रत्येक प्रकार की, कई प्रकार की, अनेक प्रकार की आशीषें आपने हमारे लिए रखी है प्रभु। इन सारी बातों के लिए प्रभु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते, क्योंकि आप इस योग के परमेश्वर भली और अच्छी वस्तुएं आप प्रभु आप अपने लोगों के लिए रख नहीं छोड़ते प्रभु परमेश्वर। प्रत्येक आशीषें आप प्रभु उन्हें प्रदान करते, उत्तम से उत्तम आशीर्वादों को आप प्रभु प्रदान करने वाले परमेश्वर। इसलिए प्रभु अपने लोगों को उत्तम उत्तम आशीर्वादों से प्रभु भर दे मेरे परमेश्वर, ऐसी आशीषों से भर दे प्रभु जो छीनी ना जाए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु, आपकी दया को मांगते, आपकी कृपा को मांगते हैं, संपन्नता की आशीषों को मांगते प्रभु, हर एक की समृद्धि की आशीषों को मांगते, हर एक के हाथों के कार्य को आशीषित कर प्रभु, बढ़ती और फलवंतता की आशीषों को आप प्रदान कीजिए परमेश्वर। कोई कमी घटी उनके जीवन में ना हो सके, क्योंकि कई लोग कमियों घटियों में अपना जीवन बिता रहे हैं परमेश्वर, परंतु उनके हृदय को परमेश्वर बातचीत कर आपकी ओर विश्वास के साथ देखने पाए प्रभु, ताकि अपने जीवन में बहुत सारे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स को प्रभु प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते, कई लोग अपने जीवन में बीमार है प्रभु परमेश्वर, और प्रभु परमेश्वर अनईजी फील होता है मेरे परमेश्वर, सिर में दर्द, शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, रीढ़ की हड्डियों में दर्द, कई प्रकार के दर्द पीड़ाओं में प्रभु अपना जीवन बिता रहे हैं। प्रार्थना करते हैं अद्भुत रीति से चंगाई देने वाला परमेश्वर बनकर उन्हें चंगा करे। एक एक हड्डियों की प्रभु रक्षा कर परमेश्वर, आप अपने लोगों की एक एक हड्डियों की रक्षा करते, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती प्रभु, आपका वचन कहता है। तो इसी प्रकार से रक्षा करने वाला परमेश्वर बनकर कार्य कर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग परेशानियों में है मेरे परमेश्वर, हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप चंगा कीजिए मेरे परमेश्वर। उन्हें प्रभु आईसीयू से बाहर आने पाए प्रभु, उनके जीवन को प्रभु जीवन दीजिए मेरे परमेश्वर, जो जीवन को प्रभु परमेश्वर जीवन और मृत्यु से प्रभु होकर लड़ाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जीवन और मृत्यु के बीच में फंसे हुए हैं परमेश्वर, उनके अंदर द्वंद्व चल रहा है प्रभु, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु, आप जीवन दीजिए परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। अनेक लोगों के परिवार के लोग प्रभु आंसुओं में है मेरे परमेश्वर, बहुत दूर दर्द पीड़ाओं में प्रभु है प्रभु परमेश्वर, क्योंकि किसी बीमारी की वजह से प्रभु हर एक परिवार का लोग प्रभु परमेश्वर निराश है, परंतु प्रभु आप बीमारियों को दूर करने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर, आपका वचन कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर। तो इसी वचन के अनुसार आप लोगों को चंगाई दीजिए प्रभु, उनके जीवन की निराशा को दूर करे प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आप आशा के दाता है प्रभु, आशा कभी नहीं तोड़ते प्रभु किसी का, इसलिए आशा ना तोड़े प्रभु, प्रार्थना करते हैं। अनेक लोग प्रभु दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है प्रभु, एक एक जंजीरें, एक एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी दया को, आपकी कृपा को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। मेरे यीशु राजा, आपकी दया आपकी कृपा निरंतर प्रभु एक एक प्रत्येक लोगों पर बनी रहे प्रभु, जो वचन को सुनता है प्रभु, प्रार्थनाओं को अटेंड करता है प्रभु, उन्हें दे प्रभु दुगने आशीषों को प्रभु प्राप्त करने के लिए प्रभु उनकी सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया। आदर महिमा की योग्य परमेश्वर, मार्गों को प्रशस्त करने वाला परमेश्वर, ऐसे लोगों के जीवन में प्रभु कार्य कर जिनके प्रभु परमेश्वर जॉब्स में परमेश्वर, नौकरी के क्षेत्र में, अनेक प्रकार की कहीं जाने के क्षेत्र में बहुत सारे अड़चन और बाधाएं हैं मेरे परमेश्वर, रास्ते खुल नहीं रहे प्रभु, आप रास्तों को खोलने वाले परमेश्वर बनकर कार्य कीजिए प्रभु। प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। स्तुतियों के सिंहासन पर विराजने वाले परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद करते हो प्रभु। तमाम प्रकार की आशीषें आपने हमें दे रखी प्रभु, इन सारी बातों के लिए धन्यवाद। एक एक लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है प्रभु, एक एक दुष्ट आत्माओं से प्रभु परमेश्वर छुटकारे को प्राप्त करे मेरे परमेश्वर, आप उन्हें छुटकारे को गीत से घेर लीजिए प्रभु। आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे चारों ओर किसी शहर पनाह ठहरूंगा, तुम्हारे बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। तो आप उन्हें प्रभु परमेश्वर के बीच में तेजोमय होकर दिखाई दे प्रभु, आपके चरणों के निकट बने रहे, आपकी सेवकाई में प्रभु एक एक लोग ईमानदारी से प्रभु परमेश्वर खर्च होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपना हृदय प्रभु जिन्होंने नहीं दिया प्रभु परमेश्वर, अपना हृदय
को दे सके मेरे प्रभु, ताकि आप बचा सके मेरे परमेश्वर, नहीं छुड़ा सके प्रभु। ऐसे प्रार्थना करते प्रभु, हालेलुया। एक एक लोगों पर प्रभु आपकी आशीष और परमेश्वर शांति प्रभु बनी रहे प्रभु, क्योंकि कई लोग अशांत है मेरे परमेश्वर, अपने घर में परिवार में रहकर भी प्रभु आप अपने जीवन में अशांति को प्राप्त करते प्रभु। आप अद्भुत शांति को आप उन्हें प्रदान करें प्रभु, और सारी अशांतियाँ प्रभु उनकी दूर होने पर प्रभु। कई लोग प्रभु परमेश्वर कार्य ना होने के कारण डिप्रेशन में चले गए प्रभु, आप उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाले प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। आपकी अगुवाई के प्रभु एक एक लोगों के जीवन में हम मांगते हैं प्रभु, आप ये अनुग्रह करने वाले परमेश्वर बनकर कार्य करें। इसी प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, मांगने से पहले सब कुछ जानने वाले परमेश्वर आप है प्रभु। आपने एक एक प्रार्थना सुनी प्रभु, ग्रहण किया, धन्यवाद। सारी बातों में आपके नाम को महिमा और आदर मिले, यीशु मसीह के समर्थ नाम में, आमेन आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आशीषित करे, आपके ऊपर आशीषित ठहर जाए इस घड़ी समय, हालेलुया। प्रियो, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारा वीडियो जब अपलोड होता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप देख सके, ज्वाइन कर सकें। शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, अपने नामों को भी दीजिए कमेंट में, ताकि हम आप जान सकें कि आप कौन हैं और आप कहाँ से हमें देख रहे हैं। प्रभु आशीषित करेगा प्रियो, हम जानते हैं प्रभु आशीष को देने वाला परमेश्वर है प्रियो। प्रभु के राज्य के लिए ज़रूर बीज बोएं, ताकि आप बीज बोएंगे तो आप कटनी को जरूर काटेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत की कटनी देगा, आपके खत्ते भरे पूरे रहेंगे, रसकुंडों में सनाया दाख मधु उमड़ता रहेगा। इसी आशीषों को परमेश्वर आपके जीवन में लाएगा। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड।